नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं हमारा सांकेतिक समाचार। मैं हूं साइमा खान और मेरे साथ हैं मनीषा। नजर डाल लेते हैं सबसे पहले हेडलाइंस पर। श्री अमरनाथ जी यात्रा आज से औपचारिक रूप से प्रारंभ। 28 अगस्त तक चलने वाली पवित्र यात्रा को लेकर सुरक्षा के अभूतपूर्व प्रबंध। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेरिस में भारत फ्रांस बिजनेस राउंड टेबल में लिया हिस्सा। फ्रांसीसी निवेशकों को विकसित भारत 2047 के लक्ष्य में भागीदार बनने का दिया न्योता। मॉनसून की दस्तक से बदला मौसम का मिजाज। दिल्ली समेत कई राज्यों के लिए बारिश और आंधी की चेतावनी जारी। कांगो में इबोला के इलाज के लिए ट्रायल शुरू। WHO ने जारी की गाइडलाइंस। इबोला के चलते कांगो में अब तक हो चुकी हैं 438 लोगों की मौतें। और पुर्तगाल ने क्रोएशिया को 2-1 से दी मात। क्रिस्टियानो रोनाल्डो पड़े लूका मॉड्रिच पर भारी। ऑस्ट्रिया को 3-0 से मात देकर स्पेन पहुंचा राउंड ऑफ 16 में। और अब समाचार विस्तार से। नई दिल्ली में भारत जापान संयुक्त आर्थिक मंच की बैठक हुई। सम्मेलन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान के प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची ने संबोधित किया। संयुक्त आर्थिक मंच की बैठक में दोनों देशों के दिग्गज बिजनेस लीडर्स शामिल हुए और इस अवसर पर पीएम और जापान की उनकी समकक्ष ने हरियाणा के खरखौदा में मारुति सुजुकी के नए प्लांट का उद्घाटन भी किया। आर्थिक मंच को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने भारत जापान आर्थिक साझेदारी और इसमें विस्तार की संभावनाओं पर चर्चा की। पीएम ने कहा कि दोनों देश मिलकर विभिन्न क्षेत्रों में मजबूत वैश्विक सप्लाई चेन विकसित कर सकते हैं। पीएम ने भारत में निवेश और आर्थिक विकास की संभावनाओं को रेखांकित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत जापान आर्थिक साझेदारी की सफलता के कई उज्जवल उदाहरण हैं। जापान के प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सराहना की और साथ ही उन्होंने ग्रामीण संसाधनों को ऊर्जा में बदलने के सहकारी मॉडल पर जोर दिया। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कल पेरिस में आयोजित इंडिया फ्रांस बिजनेस राउंड टेबल में भाग लिया और इस दौरान उन्होंने फ्रांसीसी कंपनियों, निवेशकों और वित्तीय संस्थानों को विकसित भारत 2047 के लक्ष्य में भागीदार बनने के लिए आमंत्रित किया। वित्त मंत्री ने कहा कि बदलती वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारत और फ्रांस की रणनीतिक साझेदारी आने वाले समय में विकास का नया इंजन बन सकती है। उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल तकनीक में दोनों देशों के बीच सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया। निर्मला सीतारमण ने बताया कि पिछले 10 साल में भारत फ्रांस व्यापार दोगुना हो चुका है और आज भारत में करीब 1000 फ्रांसीसी कंपनियां काम कर रही हैं। उन्होंने आधार, यूपीआई और डिजी लॉकर जैसी डिजिटल सेवाओं का जिक्र करते हुए कहा कि दुनिया के आधे रियल टाइम डिजिटल पेमेंट अकेले भारत में होते हैं। स्वास्थ्य सेवा, फार्मा और ग्रीन एनर्जी सेक्टर में भी निवेश के बड़े अवसरों पर बात की गई और इस दौरान गिफ्ट सिटी स्थित IFSCA और NIIF के जरिए नई निवेश योजनाओं की जानकारी भी दी गई। बैठक में मौजूद फ्रांसीसी संस्थानों ने भारत के आर्थिक सुधारों की सराहना की और आगे सहयोग बढ़ाने की इच्छा जताई। फ्रांस की एरोस्पेस लॉजिस्टिक कंपनी फ्लाइंग व्हेल्स के अध्यक्ष सेबेस्टियन बोगॉन ने कल पेरिस में वित्त मंत्री से मुलाकात की। बैठक के दौरान सेबेस्टियन बोगॉन ने वित्त मंत्री को फ्लाइंग व्हेल्स की दुनिया भर में संचालित सतत पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप PPP परियोजनाओं की जानकारी दी।
उन्होंने कहा कि फ्लाइंग व्हेल्स अपने पूरे मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम को भारत में स्थापित कर देश को इस क्षेत्र का प्रमुख केंद्र बनाना चाहती है। निर्मला सीतारमण ने कंपनी की भारत में निवेश की योजना का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि भारत में फ्लाइंग व्हेल्स जैसी कंपनियों के लिए व्यापक अवसर मौजूद है और कंपनी को देश के तेजी से बढ़ते स्टार्टअप इकोसिस्टम से जुड़ने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने गुजरात के गिफ्ट सिटी स्थित इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर अथॉरिटी और जहाज व विमान लीजिंग तथा मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ऑपरेशंस से जुड़े नियामकीय ढांचे की जानकारी भी दी। एमुंडी की सीईओ वैलेरी बॉटसन ने वित्त मंत्री से मुलाकात की और इस दौरान बॉटसन ने निर्मला सीतारमण को एसबीआई के साथ साझेदारी और गिफ्ट सिटी में अपनी भागीदारी के जरिए भारत में अपनी लंबी साझेदारी के बारे में जानकारी दी और इसके अलावा एमुंडी और एनआईआईएफ के बीच निवेश के मौकों को तलाशने और एसएमई ग्रोथ इक्विटी फंड से जुड़ी प्रस्तावित केंद्रीय बजट घोषणा पर भी बातचीत हुई। और इसके साथ ही एयर लिक्विड ग्रुप की ग्रुप वाइस प्रेसिडेंट और एग्जीक्यूटिव कमेटी की सदस्य एमिली मॉरेन रेनॉल्ड ने भी वित्त मंत्री से मुलाकात की। बैठक के दौरान सेमीकंडक्टर, स्टील सेक्टर और अस्पताल की सुविधाओं जैसे क्षेत्रों में एयर लिक्विड जैसी कंपनियों की भूमिका पर चर्चा हुई। मॉरेन रेनॉल्ड ने एयर लिक्विड ग्रुप के लिए एक मार्केट के तौर पर भारत की भूमिका पर जोर दिया। उन्होंने वित्त मंत्री को भारत में बिजनेस बढ़ाने की योजनाओं के बारे में भी बताया। श्री अमरनाथ जी यात्रा की शुरुआत हो गई है। यात्रा जम्मू कश्मीर के पहलगाम और बालटाल मार्गों से शुरू हो रही है। पूरे देश से लाखों श्रद्धालु 57 दिन की तीर्थ यात्रा के दौरान पवित्र अमरनाथ गुफा का दर्शन करेंगे। श्रद्धालु लगभग 3,888 मीटर की ऊंचाई पर स्थित पवित्र अमरनाथ गुफा में भगवान शिव का आशीर्वाद लेने और प्राकृतिक रूप से निर्मित बर्फ के शिवलिंग के दर्शन करने के लिए जाते हैं और ये यात्रा 28 अगस्त को रक्षाबंधन के दिन समाप्त होगी। श्रद्धालुओं का पहला जत्था कल कड़ी सुरक्षा के बीच अनंतनाग जिले के नुनवान और गांदरबल जिले के बालटाल स्थित दोहरे बेस कैंप पहुंचा। श्रद्धालुओं के पहले जत्थे को उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जम्मू के भगवती नगर यात्री निवास से रवाना किया था। पहले जत्थे में 4,822 यात्री हैं, जिनमें से 2,510 पहलगाम मार्ग से और 2,312 बालटाल मार्ग से यात्रा करेंगे। यात्रा के सुचारू और सुरक्षित संचालन को सुनिश्चित करने के लिए दोनों मार्गों पर व्यापक सुरक्षा व्यवस्था की गई है। दोनों मार्गों पर विश्राम स्थल, भोजनालय, स्वास्थ्य सेवाएं और बचाव दल जैसी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। मॉनसून ने उत्तर भारत से लेकर पूर्वी भारत तक दस्तक दे दी है। बारिश का दौर शुरू हो चुका है। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिनों के लिए पश्चिमी और मध्य भारत के कुछ भागों में भारी बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिन के लिए पश्चिमी और मध्य भारत के कुछ हिस्सों में भारी वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। हालांकि मौसम विभाग ने बताया है कि अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में मौसम गर्म और उमस भरा रहेगा। दिल्ली में अगले 24 घंटे के दौरान आसमान में बादल छाए रहने और हल्की बारिश होने की संभावना है। कांगो में इबोला प्रकोप के खिलाफ इलाज परीक्षण यानी कि ट्रीटमेंट ट्रायल की शुरुआत हो चुकी है और इस महत्वपूर्ण प्रयास के तहत बीते गुरुवार को पहला मरीज भर्ती किया गया और इस पहल को महामारी से लड़ाई में एक अहम कदम माना जा रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रमुख डॉक्टर टेड्रोस एडहानोम गैब्रियसिस ने जानकारी दी है कि ये ट्रायल इबोला संक्रमण के इलाज और नियंत्रण के प्रयासों को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। पुर्तगाल फीफा विश्व कप के राउंड ऑफ 16 में पहुंच गया है। पुर्तगाल ने एक बेहद रोमांचक मैच में क्रोएशिया को 2-1 से मात दी और इस मैच में क्रिस्टियानो रोनाल्डो और लूका मॉड्रिच के बीच भी मुकाबला था, जिसमें रोनाल्डो ने
बाजी मार ली। वहीं स्पेन ने फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 16 में जगह बना ली है। आज खेले गए राउंड ऑफ 32 के मुकाबले में स्पेन ने ऑस्ट्रिया को 3-0 से हरा दिया। स्पेन ने 2010 विश्व कप फाइनल के बाद से पहली बार विश्व कप के किसी नॉकआउट मैच में जीत दर्ज की है। ऑस्ट्रिया की टीम 1954 के बाद से पहली बार विश्व कप के नॉकआउट मैच में खेल रही थी। इसी के साथ ही हमारा ये सांकेतिक समाचार यहीं पर ही खत्म होता है। मुझे और मेरी सहयोगी मनीषा को अनुमति दें, लेकिन आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। नमस्कार।